हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंस और कंडीशनली कन्वर्जेंस। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, एब्सोल्यूट मींस हम लोग को अपनी सीरीज़ में कुछ एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी, और कंडीशनल मतलब एक चीज़ के संग दूसरी कोई कंडीशन गिवन होगी। तो टुडे वी विल सी व्हाट द लेट्स सी व्हाट द एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंस एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस इज़। सपोज हम लोगों को कोई भी एक सीरीज़ गिवन है, सीरीज इज यू एन। तो यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपकी सीरीज़ पॉजिटिवली टर्म भी हो सकती है और अल्टरनेटिंग सीरीज यानी प्लस माइनस भी हो सकती है। तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ सीरीज, पॉजिटिव सीरीज एंड अल्टरनेटिंग सीरीज बोथ। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे व्हेन दिस यू एन इज कॉल्ड एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। जैसा कि मैंने अभी बताया कि एब्सोल्युटली यानी आपको मॉड निकालना है या एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका पहले सीरीज़ का मॉड निकालेंगे। सीरीज़ का मॉड का मतलब है हम लोग ईच टर्म का मॉड करेंगे, यानी उसको क्या करेंगे, सारे टर्म्स को इंडिविजुअली मॉडुलस करके उसको प्लस की सीरीज़ बना देंगे। अगर ये मॉडुलस की सीरीज़ कन्वर्जेंट है और आपका यू एन कुछ भी हो सकता है, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन यू एन। तो यू एन कुछ भी हो, बट अगर मॉड कन्वर्जेंट हो तो हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। यानी यू एन पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इफ़ mod of un is convergent, that is absolute of un is convergent, then un is absolutely convergent। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। यानी हमें क्या करना है, अपनी सीरीज़ का मॉड लेके उस मॉडुलस वाली सीरीज़ को कन्वर्जेंट शो करना है फॉर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। सेकंड है कंडीशनल कन्वर्जेंट। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि एक कंडीशन एक्स्ट्रा में जुड़ी होगी, किसके संग, यू एन के संग। तो पहले हमें क्या करना है, हम लोग पहले मॉड लेंगे। अगर आपकी गिवन सीरीज़ क्या हो, कन्वर्जेंट हो, और उसका मॉडुलस क्या हो, डाइवर्जेंट हो, यानी मॉड क्या हो, डाइवर्जेंट हो, बट गिवन सीरीज़ क्या हो, कन्वर्जेंट हो, तो हम इसको क्या बोलेंगे, कंडीशनली कन्वर्जेंट। दोनों कन्वर्जेंट तो नहीं है, यू एन कन्वर्जेंट है और उसका मॉड क्या है, डाइवर्जेंट है। तो यानी कंडीशन लगी है कि गिवन सीरीज़ कन्वर्जेंट होनी चाहिए और उसका मॉड क्या होना चाहिए, डाइवर्जेंट होना चाहिए। तो कंडीशनली का मतलब है इफ़ बट, यहाँ पे इफ़ बट कंडीशन आ गई, इसलिए वर्ड कौन सा यूज़ हुआ, कंडीशनल कन्वर्जेंट। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप एक थंब याद रखिएगा। जब भी आपको एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट देखना है तो मॉड वाली सीरीज़ को कन्वर्जेंट शो करोगे, और कंडीशनल कन्वर्जेंट करना है तो आपके दो काम हो जाएंगे। सबसे पहले मॉड वाली सीरीज़ को डाइवर्जेंट और गिवन सीरीज़ को कन्वर्जेंट। तो कंडीशनल कन्वर्जेंट में हमें दो काम करने हैं, यू एन को कन्वर्जेंट और मॉडुलस को डाइवर्जेंट। ये प्रॉब्लम एब्सोल्यूट से डबल है, मतलब वहाँ पे केवल एक ही चीज़ शो करनी है और कंडीशनल में दो चीज़ें शो करनी है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं, 1 - 1/2 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। हम लोग को क्या प्रूफ करना है कि ये सीरीज़ क्या है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो गिवन सीरीज़ को हम पहले सबसे पहले वी राइट द नेम। तो गिवन सीरीज़ हमारी क्या होगी, यू एन होगी। एब्सोल्यूट के लिए क्या करते हैं हम लोग, उसके मॉडुलस पे फोकस करते हैं। तो हम लोग इंडिविजुअल टर्म का मॉड लेंगे। मॉड ऑफ वन क्या होगा, 1। मॉड ऑफ -2 स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस का। देन प्लस का मॉड प्लस ही रहेगा, माइनस का मॉड क्या हो जाएगा, प्लस। देन इन मॉड ऑफ यू एन वी विल गेट अ पॉजिटिव टर्म सीरीज। सो आप लोग को क्लियर है, लास्ट वीडियोस में आपने देखा होगा 1/1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, ये सारी सीरीज कौन सी होती है, दिस इज द पी सीरीज। और ये सारी किस पावर से रेज हो रही है, विथ पावर 2। सब सारे टर्म्स में कॉमन पावर कितनी है, 2। एंड व्हेन p इज ग्रेटर देन 2, तो उस केस में हमारी किसकी कंडीशन थी, कन्वर्जेंट थी। आप लास्ट सीरीज में आप p सीरीज की वीडियो निकाल के देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी मॉडुलर सीरीज क्या हो गई, कन्वर्जेंट हो गई। तो इसका मतलब हमारी ओरिजिनल सीरीज क्या हो गई, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, क्योंकि उसका मॉड क्या है, कन्वर्जेंट। तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का प्रॉब्लम बहुत आसान है, आपको जस्ट उसका मॉड निकालना है और उस मॉड वाली सीरीज को कन्वर्जेंट प्रूफ करना है। तो वो क्या हो जाएगी, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, क्योंकि उसके नाम में ही क्लियर है कि आपको एब्सोल्यूट वैल्यू पे ही फोकस करना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अब आपको क्या करना है, जो सीरीज दी है उसको क्या प्रूफ करना है, कंडीशनली कन्वर्जेंट। तो इसका मतलब है कि आपके अब दो प्रॉब्लम हो गए। पहला,
समेशन यू एन को कन्वर्जेंट और उसके मॉडुलस को डाइवर्जेंट प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग समेशन यू एन पे फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी गिवन सीरीज़ को नाम देते हैं। क्या है हमारी गिवन सीरीज? समेशन यू एन। आप देख सकते हो द गिवन सीरीज इज ऑल्टरनेटिंग सीरीज। तो आप ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ का वीडियो देख सकते हैं। ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ में हमारे पास हम लोग उसके कन्वर्जेंस चेक करने के लिए लेबनीज रूल लगाते हैं। तो लेबनीज रूल 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले लेबनीज रूल के लिए क्या होना चाहिए? सीरीज़ हमारी क्या होनी चाहिए? अल्टरनेट। आप लेबनीज रूल का वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद सीरीज़ क्या होना चाहिए? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हम कैसे प्रूव करेंगे? n+1 बड़ा होता है n से, तो 1/n का वैल्यू 1/n+1 से बड़ा होगा, यानी un बड़ा है और un+1 क्या है? छोटा। यानी नेक्स्ट टर्म क्या आ गया? छोटा। यानी हमारी सीरीज़ कैसी हो गई? डिक्रीजिंग टाइप की। तो हमारी सेकेंड कंडीशन भी होल्ड हो गई। और थर्ड कंडीशन में क्या होना चाहिए? सीरीज़ के nth टर्म का लिमिट क्या होना चाहिए? 0। तो अगर हम सीरीज़ का nth टर्म देखें तो वो क्या होगा? 1/n, और इसकी लिमिट कितनी हो गई? 0। तो हमारी तीनों कंडीशन होल्ड हो गई। और ये तीनों कंडीशन किसकी हैं? लेबनीज रूल की। तो बाय लेबनीज रूल हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हमारी सीरीज़ क्या है? समेशन यू एन क्या है? कन्वर्जेंट। तो एक कंडीशन अभी हमारी प्रूफ हुई है, हमें कंडीशनली कन्वर्जेंट बताना है। तो पहले हम इसका मॉडुलस भी चेक करेंगे। तो फर्स्ट वी विल फाइंड द मॉड सीरीज़। तो मॉडुलस अगर आप निकालोगे तो सारे जो प्लस माइनस साइन थे वो सब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? प्लस में। तो हमारी मॉडुलस सीरीज इज अगेन पी सीरीज। और सारे टर्म की पावर कितनी है यहाँ पे? सारे टर्म्स की पावर कितनी है? 1। तो p इज इक्वल्स टू कितना है? 1। और p इज इक्वल्स टू 1 पे हमारी सीरीज क्या होती है? डाइवर्जेंट। तो हम लोग कॉन्सिक्वेंटली बोल सकते हैं कि हमारी un क्या है? कन्वर्जेंट। उसका मॉडुलस क्या है? डाइवर्जेंट। एंड दिस इज द कंडीशन फॉर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, वो कंडीशनली कन्वर्जेंट। तो कंडीशनली कन्वर्जेंट का प्रॉब्लम डबल होता है। डबल क्यों होता है? क्योंकि इसमें हमें दो काम करने होता है। पहला काम un को कन्वर्जेंट शो करना और दूसरा काम उसके मॉडुलस को डाइवर्जेंट शो करना। तो कंडीशनल मतलब दो काम। थर्ड क्वेश्चन में हमें देखना है कि हमें एक सीरीज़ गिवन है और उसको हमें क्या प्रूफ करना है कि ये सीरीज़ क्या है? कंडीशनली कन्वर्जेंट है। तो कंडीशनली कन्वर्जेंट यानी दो काम। तो सबसे पहले हम लोग अपनी सीरीज़ का नाम लिखेंगे। दैट सीरीज इज डिनोटेड बाय समेशन यू एन। अब कंडीशनली प्रूफ करना है तो हमारे दो काम होंगे, यू एन को कन्वर्जेंट। तो पहले हम यू एन सीरीज़ देखते हैं कैसी है। तो यू एन सीरीज़ में प्लस माइनस साइन आ रहा है। तो यू एन क्या है हमारी? सबसे पहली कंडीशन क्या है? यू एन हमारी सीरीज़ क्या है? अल्टरनेटिंग सीरीज़ है। अब अल्टरनेटिंग सीरीज़ है तो हमें लेबनीज रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि अल्टरनेटिंग सीरीज़ के पास हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं होता लेबनीज रूल के अलावा। तो लेबनीज रूल में मेरे पास 3 कंडीशन होती है। सीरीज़ क्या होनी चाहिए? अल्टरनेटिंग होनी चाहिए और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। तो अब मुझे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग समझ में नहीं आ रहा, तो बेस्ट तरीका क्या है? यू एन और un+1 निकाल के देखना। तो हम पहले यू एन निकालेंगे। तो आप देख सकते हो सेकेंड टर्म में 2 टर्म का एडिशन हो रहा है, थर्ड टर्म में 3 टर्म का एडिशन हो रहा है। तो दिस इज द समेशन ऑफ n नेचुरल टर्म्स। तो सम ऑफ n नेचुरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? n+1/2। और डिनोमिनेटर में आप देख सकते हो फर्स्ट टर्म में 2, सेकेंड टर्म में 3, थर्ड टर्म में 4। तो फाइनली nth टर्म में क्या होगा? n+1 का होल क्यूब। तो n+1 से n+1 कैंसिल आउट हो जाएगा और n/2 n+1 का होल स्क्वायर लेफ्ट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? विल रिप्लेस n बाय n+1। तो n को n+1 से रिप्लेस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? un+1। देन वी विल सब्सट्रैक्ट बोथ द टर्म्स। दोनों टर्म्स को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये कैलकुलेशन करके आएगा। आप कैलकुलेशन रफ में कर सकते हैं। तो n का वैल्यू एटलीस्ट सीरीज है तो 1 तो लोगे। तो अगर आप एटलीस्ट n 1 भी ले रहे हो तो देन यू विल गेट अ पॉजिटिव नंबर। 2 के बाद तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव होगा। यानी un और un-1 का डिफरेंस क्या है? un और un+1 का डिफरेंस क्या है? पॉजिटिव। देन वी कैन से कि un बड़ा है और un+1 क्या है? छोटा। un+1 छोटा है, इसका मतलब है नेक्स्ट टर्म क्या होता जा रहा है? छोटा होता जा रहा है। यानी हमारी सीरीज क्या है? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। तो लेबनीज रूल की सेकेंड कंडीशन भी हमारी होल्ड हो गई। अब हम लोग इसकी थर्ड कंडीशन देखेंगे, nth टर्म की लिमिट निकालेंगे। तो un किया, nth टर्म की लिमिट निकालोगे। तो un मैं ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट कर चुकी थी लास्ट स्लाइड में। आफ्टर कैलकुलेशन हम देखते हैं दिस इज n/2 n+1 टू दी होल स्क्वायर। तो हम इसको डायरेक्टली रिकॉल करेंगे यहाँ पर।
तो हम लोगों ने यू एन का वैल्यू यहाँ सब्सिट्यूट कर दिया. इफ़ वी पुट एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी अनडिटर्मिनेट फॉर्म आएगा. तो हम लोग इसको एल स्क्वायर से डिवाइड कर लेंगे एंड देन वी विल सी वी आर गेटिंग लिमिट 0. तो लेबनीज रूल क्या बोलता है? पहला आपकी अल्टरनेटिंग सीरीज होना चाहिए, दूसरा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होना चाहिए, थर्ड क्या होना चाहिए? लिमिट 0 होना चाहिए. यानी लेबनीज रूल हम यहाँ पे लगा सकते हैं. और लेबनीज रूल के अकॉर्डिंग अगर ये तीनों कंडीशन होल्ड हुई तो हमारी सीरीज क्या होती है? कन्वर्जेंट. तो आपकी गिवन सीरीज क्या हो गई? कन्वर्जेंट. अब हमें इसको कंडीशनल चेक करना था, तो अभी हमने केवल अपने प्रॉब्लम का आधा पार्ट सॉल्व किया है. अब हमें इसके मॉडुलस को भी डिस्कस करना पड़ेगा. तो मॉड में आप क्या करोगे? आपकी सीरीज़ के सारे टर्म्स को मॉड ले लोगे, तो आपकी सीरीज़ किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पॉजिटिव सीरीज़ में. अब मॉड ऑफ यू एन हमने क्या किया इस सीरीज़ का. अब मैंने एक रिमार्क आप लोग को ध्यान होगा, सबसे पहले हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में एक थ्योरम की थी कि अगर सीरीज़ कन्वर्जेंट होती है तो लिमिट क्या होती है? 0. और अगर हमें किसी को नॉट कन्वर्जेंट यानी डाइवर्जेंट प्रूफ करना होता है तो हम लिमिट क्या शो कर देते हैं? नॉन जीरो. तो सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, बिकॉज ये अभी मुझे पी सीरीज़ और कुछ भी यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा, ना ये ज्योमेट्रिकल सीरीज़ है, ना यहाँ पी सीरीज़ फॉलो हो रही है. यहाँ पे राबीज टेस्ट, डीएलएम्बर टेस्ट लगाने से बहुत लेंथी हो जाएगा, तो मैं हमने उस रिमार्क को कॉल कर लेती हूँ. तो मैंने क्या किया? आई हैव फाइंड द nth टर्म. nth टर्म मेरा क्या आएगा? n/2 n+1 का होल स्क्वायर. देन आई फाइंड द, यहाँ पे मैंने कंपैरिजन टेस्ट भी मैं यहाँ पे यूज़ कर सकती हूँ. कंपैरिजन टेस्ट को हम लोगों ने यहाँ कॉल किया. तो वी आपने निकाला. वी निकालने का क्या रूल होता है? आप न्यूमरेटर में पावर देखो कितनी है? n. और डिनोमिनेटर की पावर कितनी है? n². तो ये कितना हो जाएगा? वी n/n². सो इट विल बी 1/n. अब आप लिमिट निकाल के देखो यू एन और मॉड ऑफ यू एन अपॉन वी एन की, तो आपकी लिमिट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/2. इसका मतलब है कि आपकी लिमिट क्या है? नॉन जीरो. देन आप अब रिकॉल कीजिए लिमिट फॉर्म ऑफ कंपैरिजन टेस्ट. तो अगर हमारी लिमिट इस रेशियो की लिमिट क्या है? नॉन जीरो आए, तो हम क्या बोलते हैं कि यू एन और वी एन का बिहेवियर कैसा होगा? सेम. आपको लिमिट फॉर्म ऑफ कंपैरिजन टेस्ट को भी रिकॉल करना पड़ेगा. तो अगर ये लिमिट का वैल्यू नॉन जीरो है तो हमारे दोनों का नेचर क्या होगा? सेम. और वी एन सीरीज़ कैसी है? समेशन 1/n क्या होगा? 1/2 1/2 1+1/3 1+1/4 विथ p इज़ 1. तो वो p सीरीज़ क्रिएट करेगा और p का वैल्यू कितना होगा? 1. और p1 पे ही हमारी वी एन सीरीज़ क्या हो जाएगी? डाइवर्जेंट. वी एन डाइवर्जेंट होगी तो दोनों का बिहेवियर सेम है, तो मॉड ऑफ यू एन भी क्या होगी? डाइवर्जेंट होगी. तो अब कॉन्सिक्वेंटली हम इसको कंक्लूड कर देते हैं कि अगर मेरी सीरीज़ कन्वर्जेंट है, उसका मॉड क्या है? डाइवर्जेंट है. तो कंडीशन मैंने शो कर दी, तो मेरी सीरीज़ क्या होगी? गिवन सीरीज़ क्या होगी? कंडीशनली कन्वर्जेंट होगी. नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं. हमें कभी कभी सीरीज़ क्या होती है? एक्सपेंडेड फॉर्म में नहीं दी होती है, समेशन फॉर्म में भी दी होती है. तो हम उसको एक्सपेंड एन का वैल्यू वेरी करा के उसको एक्सपेंडेड फॉर्म भी बना सकते हैं. तो हमें इस प्रॉब्लम में ये शो करना है कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है. इट इज़ नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट. तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट के लिए क्या करते हैं? हमें एक ही कंडीशन होती है, केवल हम मॉड पे फोकस करते हैं. तो मॉड कन्वर्जेंट है तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी. अगर मॉड कन्वर्जेंट नहीं है तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं होगी. तो हम मॉड सीरीज़ को पहले देखेंगे. तो पहले हम अब क्या करते हैं? अपनी गिवन सीरीज़ को नोटेट कर देते हैं. तो उसका नाम क्या रखा मैंने? समेशन ऑफ यू एन. अब हम लोग दूसरी मॉड सीरीज़ बनाते हैं. तो मेरी मॉड सीरीज़ के लिए मुझे मॉडुलस लेना पड़ेगा. तो नेगेटिव नंबर का मॉड क्या होगा? पॉजिटिव. और मेरे पास क्या आ जाएगा? 1/2n-1. अब ये नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि n वन तो लोगे, 1 लोगे तो ये पॉजिटिव होगा. 3 के बाद 2 के बाद ऑब्वियसली ये पॉजिटिव बनेगा. इग्नोर क्या होगा? केवल ये -1/n. अब हम लोग क्या करें? हम मॉड ऑफ यू एन का nth टर्म निकाल के देखते हैं. तो वो क्या होगा? 1/2n-1. अब हम लोग लेट करते हैं. कंपैरिजन टेस्ट में यहाँ लगाना चाहती हूँ. तो न्यूमरेटर तो मेरा 1 है, तो मेरा वी एन का न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? 1. और डिनोमिनेटर में पावर कितनी है? n. तो मैं डिनोमिनेटर में n ले रही हूँ. अब यू एन अपॉन वी एन निकाल के देख रहे हैं. तो हमारी लिमिट का वैल्यू कितना आ रहा है? 1/2 विच इज़ अ नॉन जीरो टर्म. तो हमारे लिमिट फॉर्म से क्या बन रहा है? बाय लिमिट फॉर्म ऑफ कंपैरिजन टेस्ट वी एन और मॉड ऑफ यू एन का नेचर कैसा होगा? सेम होगा. अब आप वी एन पे आ जाइए. वी एन क्या है? समेशन
1/n। ये क्या है, एक पी सीरीज़ है, पी का वैल्यू कितना है 1, और पी का वैल्यू 1 होने से हमारी वी सीरीज़ क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो यू एन भी हमारी सेम नेचर की वजह से मॉड ऑफ यू एन भी क्या होगी, डाइवर्जेंट। तो अगर मॉड सीरीज़ कन्वर्जेंट होती है तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा, और मॉड सीरीज़ अगर डाइवर्जेंट हो गई तो हमारी यू एन सीरीज़ भी क्या होगी, नॉट डाइवर्जेंट होगी, नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी। तो आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक, शेयर या सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।